नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। और शाम के या कहा जाए कि रात के 10:30 बजने जा रहे हैं, 10:15 अभी हुए हैं। ऐसे यूपी से खबर आई है, वो तो हमने आपको बताई और आपने देखा भी कि कई शहरों के नाम बदल गए हैं। अलीगढ़ का नाम हरिनगर हो चुका है और मैनपुरी का नाम भी मैन नगर समथिंग करके कर दिया गया है। और अभी भी कई ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है, जिनमें गाज़ियाबाद है, मुरादाबाद है। कई ऐसे शहर हैं जो अब धीरे धीरे परिवर्तित होते रहेंगे। लेकिन मैं अब आता हूँ यूपी में। दरअसल राजस्थान की राजनीति में आता हूँ। राजस्थान की राजनीति में जो मैंने लिखा है इस वक्त कि आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल, इधर कांग्रेस और बीजेपी, आप समझ गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं। ये बात दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर हो रही है और पंचायती राज चुनाव में जिस तरीके से इस वक्त एक दूसरे को डिफीट करने की होड़ मचती जा रही है, ये मुकाबला दिलचस्प इस बार होने जा रहा है। हालांकि हर बार बीजेपी और कांग्रेस होते थे, लेकिन इस बार तीसरा दल भी है, तीसरी पार्टी भी है। वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और जिसके जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं या फिर कहा जाए कि पार्टी की तरफ से जितने भी लोग हैं, सब में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। और पूरी तैयारी के साथ, पूरे बल के साथ इस बार इन पंचायती राज चुनाव में आरएलपी भी अपना दमखम दिखाती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती क्या बन गई है? दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो आपस में धड़ों की राजनीति हो रही है, गोलबंदी हो रही है, और ये जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों को इस बार नुकसान पहुंचाएगी। इधर सचिन पायलट खेमा, अशोक गहलोत खेमा आप जानते ही हैं। हालांकि सरकार में हैं तो तांत्रिक तौर पर इसका फायदा होगा, क्या पता वो मिल जाए कांग्रेस को। लेकिन ये ज़रूर है कि गठबंधन उतना मजबूत नहीं, जो संगठन है वो इतना मजबूत नहीं है, और दोनों ही पक्षों के बीच में समझौता अब तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। और मंत्रिमंडल का विस्तार आपको पता है कि हर रोज़ खबरें आती हैं, हर रोज़ टल जाती हैं, हर रोज़ मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या इनके कार्यकर्ता वाकई में एकजुट हो पाएंगे, एक साथ आ पाएंगे, जिसके जरिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ एकजुट होकर एक दिशा में काम करे और पार्टी को जिताने की तरफ बिना किसी लालच के, किसी कहा जाए कि स्वार्थ के, यहाँ पर राजनेता जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट हो पाएंगे। दूसरा सवाल अगर बीजेपी को लेकर बात करें तो बीजेपी में भी यही स्थिति है। बीजेपी में सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे खेमा, आपने ये देखा होगा कि अभी वसुंधरा राजे जो है कि पारा और कई हिस्सों के दौरे पर गई थी, जहां पर हवाई सर्वेक्षण किया था उन्होंने। और इस पर उन्होंने, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप एक बार फिर से पार्टी के भीतर मजबूत स्थिति में आएंगी और लोगों के बीच कैसे जगह बनाएंगे, उन्होंने कहा कि देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और मैं लोगों के दिलों में राज करती हूँ। ये बात सीधे टोंट के तौर पर लिया गया था सतीश पुनिया को लेकर। हालांकि आज सतीश पुनिया से जब पूछा गया, कल दरअसल पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम हवाई सर्वेक्षण नहीं करते, हम हवा में नहीं होते, हम ज़मीन के नेता हैं और ज़मीन के जरिए हम सर्वेक्षण करते हैं। हालांकि उन्होंने ताना मारा था, टोंट कसा था। और ये जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों बयानों को आप लेंगे तो पार्टी के भीतर यानी बीजेपी के भीतर भी एकजुटता नहीं है और ये पार्टी के लिए नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी, ऐसा कहा जा रहा। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात हो गई। अब आते हैं आरएलपी पर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी उभरती पार्टी है, एक मजबूत पार्टी के तौर पर इसको देखा जा रहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये जाटलैंड नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम करेगी, और कांग्रेस और बीजेपी के लिए अगर ऑप्शन बनेगी, कोई चुनौती बनेगी, तो यही पार्टी बनेगी। लेकिन ये कितना सच है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से पार्टी का गठन हुआ है, तब से पार्टी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती जा रही है। और अभी आपने देखा कि निगम के चुनाव में भी उसने किस्मत आजमाई थी, पंचायती राज चुनाव में भी किस्मत आजमाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में 3 सीटें निकली थी, लोकसभा चुनाव में 1 सीट जो कि खुद सांसद हनुमान बेनीवाल का है। तो कोई भी छोटा या बड़ा चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें आरएलपी अपनी किस्मत आजमा नहीं रही है। और कुछ ऐसे इलाके हैं राजस्थान के जहाँ पर कहा जाए कि एक छत्र राज की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर आरएलपी को चुनौती देना बीजेपी और कांग्रेस के बस की बात भी नहीं है, और ये दोनों पार्टियां भी जानती हैं। पिछले ही जब निगम चुनाव हो रहे थे, तब भी हमने पूछा था कई जगहों पर, और इसके पहले उपचुनाव जब हो रहे थे, तब भी सहाड़ा और 1-2 सीटों पर बड़ी मजबूत स्थिति में आरएलपी थी। तिकड़म भी ऐसा था, मतलब समीकरण ऐसे साधे गए थे कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये कहना मुश्किल था कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तब भी हमने दोनों पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं से जब पूछा कि उन्होंने साफ कहा था। इवन कांग्रेस का सपोर्ट भी मुझे लगता है कि उस समय, क्योंकि एनडीए से अलग हुए थे हनुमान बेनीवाल, तो था। उन्होंने कहा था कि देखिए, पार्टी अगर मेहनत कर रही है उनकी, तो वो जीत की हकदार है, या फिर मजबूत हो रही तो वो लोगों के प्यार की हकदार है, ये बात कही गई थी। लेकिन ये सिर्फ
एक आदर्श बातें थी। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उनके लिए कोई प्रतिद्वंदी किसी भी प्रदेश में खड़ा हो, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है और तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस की जो कमियां आपस में है, सिर्फ टव्वल हो रही है, उसका बेनिफिट, उसका फायदा जरूर एचबी को हो सकता है, यानी हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी को हो सकता है। हालांकि अभी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, संसाधन उतने नहीं है। पार्टी के साथ अभी उस लेवल के नेता हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल को छोड़ दिया जाए तो बड़े बड़े चेहरे अभी तक नहीं हैं और ऐसे में पार्टी को अपना काडर मजबूत करना है, उसमें लगी हुई है पार्टी। अगर इसमें हारती भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आरएलपी को, क्योंकि आरएलपी अगर लंबे समय तक, लंबे दूरी तक राजस्थान के भीतर चलना है तो उसको अभी हार जीत से इतर अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को बड़ा करना पड़ेगा, अच्छे चेहरों को जोड़ना पड़ेगा, भरोसेमंद चेहरों को जोड़ना पड़ेगा। और इन सबसे ज़्यादा इतर बड़ा है कि ऐसे चेहरों को जोड़ना पड़ेगा जो पार्टी के लिए पूरे राजस्थान के भीतर दिन रात एक कर सके, पार्टी को मजबूत कर सके, पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सके। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बेनीवाल का चेहरा ऐसा है कि लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो अभी पंचायती राज चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी पूरी कर रही है आरएलपी। और देखिए कि अगर यहाँ पर जीत मिलती है तो हौसले बढ़ेंगे और अगर हार मिलती है तो भी पार्टी के लिए एक सबक होगा, संदेश होगा, सीख होगी कि आगे इन चुनौतियों से निकलकर अगर बड़ा बनना है तो किस तरीके से इन हार से सीखकर अपने आप को मजबूत करें और मजबूत स्थिति में आकर फिर दोनों पार्टियों को चुनौती दें और राजस्थान में एक बड़ा विकल्प बनकर उभरे। इतिहास है कि तीसरी पार्टी तीसरा विकल्प अब तक मजबूत नहीं हो पाया है कभी, लेकिन ये सारे अपवादों से इतर होती दिखाई दे रही है और यही इस पार्टी को मजबूत करती। तो इंतजार करिए, बिगुल बज चुका है पंचायत चुनाव का, तीनों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। समय मेरा भी खत्म हो चुका है। आप लोग 10:30 बजे मेरे साथ सी राजस्थान पर जुड़ेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। उसके बाद गुड नाइट राजस्थान 11 बजे। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप पेज को फॉलो करिएगा आप लोग और लाइक करिएगा। इसके अलावा आप इसको शेयर भी करिएगा और अपने जो व्यूज़ हैं पंचायत चुनाव को लेकर, तीनों पार्टियों को लेकर, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे साझा करिए। धन्यवाद आप सभी का।